एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट के अंतर्गत आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्किल हैलाइड्स। जो हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देख रहे थे उसका ये सेकंड वीडियो है, जहां पर हम लोग एल्कीन्स, एल्काइंस और एल्किल हैलाइड का नाम किस प्रकार से लिखते हैं, ये क्या होते हैं, इनका जनरल इंट्रोडक्शन इत्यादि आसान तरीके से ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर प्रजन शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये हैं क्या, ये तीनों किस प्रकार के क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, होते क्या हैं, उनको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एल्कीन्स की। एल्कीन्स जो है वो भी एल्केन्स के जैसे हाइड्रोकार्बन्स ही हैं। कहने का मतलब यहाँ पर भी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होंगे, लेकिन ये एक अनसैचुरेटेड प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स हैं जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में हमको डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। यानी ऐसा कोई भी कंपाउंड जहां पे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो और कार्बन के बीच में कम से कम एक जो है वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, एल्कीन्स कहते हैं। इनका जो कॉमन नेम है, देखिए आईयूपीएसी नेम तो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम कॉमन नेम की बात करें, क्योंकि ये भी जरूरी है, क्योंकि कई बार किताबों में कॉमन नेम्स लिखे होते हैं और हम उसको गलत ना समझें, इसलिए हमें कॉमन नेम भी जाना जरूरी है। तो जो एल्कीन्स के कॉमन नेम होते हैं वो एल्केन्स में जो एल्केन नाम होता है, यानी कि जितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं और उसमें हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स था तो ANE लगाते हैं, वहां से ANE हटा करके YLENE लगा दें तो कॉमन नेम ऑफ एल्कीन्स जो है वो बन जाते हैं। जैसे कि आपके सामने दिख रहा है एल्केन्स, एल्केन्स में से ANE, इस ANE को हटाइए, YLENE लगा दीजिए, तो कॉमन नेम ऑफ एल्कीन्स बनता है, जिसे हम लोग एल्काइलिन बोलते हैं। ठीक है, एल्काइलिन जो है ये कॉमन नेम है, ये पुराने सिस्टम में नेम है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर इसका एल्कीन्स ही होता है। तो अभी हम आगे उसको देखेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स अगर देखें कॉमन नेम के या एल्कीन्स के, तो आप देख रहे हैं ये दो कार्बन की चेन है जहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हमको देखने को मिल रहा है। और इसका जो नाम होगा, अगर दो कार्बन होते तो हम क्या लगते थे, इथेन। दो कार्बन होते, सिंपल डबल बॉन्ड ना होता तो क्या नाम होता, इथेन। तो ANE हटा करके इथेन में से ETHANE होता, हटा दिया और क्या जोड़ दिया, YLENE, तो नाम बन गया इथाइलिन। इसी तरीके से चार कार्बन का है और यहाँ पे डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है और ये एक नॉर्मल चेन है, इसलिए हमने नाम रखा इसका ब्यूटाइलिन। और ये देखिए आइसोफॉर्म में है, यानी कि आइसोब्यूटेन होता और उसमें से एक हाइड्रोजन हटा करके यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया गया है, इसीलिए इसका नाम क्या बनेगा, आइसोब्यूटाइलिन। तो इस तरीके से कॉमन नेम्स ऑफ एल्कीन्स जो है वो रखे जाते थे। दूसरा जो आज का हमारा कंपाउंड है वो है एल्काइंस। एल्काइंस भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे होती है, जैसे कि एल्कीन्स में डबल बॉन्ड था, यहाँ पे क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड देखने को चाहिए, और ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, एल्काइंस कहते हैं। यानी कह सकते हैं आप कि किसी एल्केन में से अगर हम लोग दो हाइड्रोजन्स निकाल करके किन्हीं दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दें तो ऐसे कंपाउंड्स को हम एल्काइंस कहते हैं। एक चीज़ और समझिएगा, एल्केन्स हों, एल्काइंस हों या एल्किल हैलाइड हों, जो तीनों आज के हमारे कंपाउंड हैं, ये सब के सब अगर हम लोग ध्यान दें तो ये सब एल्केन्स के ही डेरिवेटिव्स हैं, इसीलिए नाम भी इनका एल्केन्स से ही लिया जा रहा था। लेकिन जो एल्काइंस होती हैं इनका जो कॉमन नेम होता है, ये एसाइटिलीन्स के डेरिवेटिव्स कहे जाते हैं। एसिटिलीन जो है वो पहला कंपाउंड था जहां पर इस तरीके से देखा गया, दो कार्बन कंटेनिंग ग्रुप था जहां से हाइड्रोजन्स हटा करके और एक ट्रिपल बॉन्ड जो है वो लगाया गया, इसका नाम रखा गया एसिटिलीन। और एसिटिलीन के ही डेरिवेटिव्स माने जाते हैं जितने भी एल्काइंस होते हैं इन द कॉमन नेम। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मिथाइल ग्रुप लगा दें तो इसका नाम क्या बनेगा, मिथाइल एसिटिलीन। इस तरीके से नाम रखा जाता है एसिटिलीन के डेरिवेटिव के रूप में पुराने सिस्टम में। फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा करके अगर हम लोग इथाइलिन चेन लगा दें, दो कार्बन की चेन लगा दें, तो इसे हम बोलेंगे इथाइल एसिटिलीन। और अगर दोनों तरफ से हाइड्रोजन हटा दें और एक एक मिथाइल ग्रुप लगा दें तो नाम हो जाएगा डाई मिथाइल एसिटिलीन। ये कॉमन नेम सिस्टम या पुराने ज़माने का जो सिस्टम था उसमें इस प्रकार से एल्कीन्स को हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट, तीसरा जो आज का हमारा कंपाउंड होगा वो होगा एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड्स का नाम लिखना हमने पहले भी आपको बताया, जो हमने एल्केन्स लिखा था वहाँ पे हमने एल्किल हैलाइड भी देख लिया था। लेकिन इसको ये होते क्या है, एल्किल हैलाइड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जहां पे एटलीस्ट एक जो है कार्बन हेलोजन बॉन्ड प्रेजेंट हो, यानी कार्बन के साथ कोई हेलोजन ग्रुप हो। हेलोजन ग्रुप में क्या कौन कौन से आते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, इनके साथ कोई भी एक जो है बॉन्ड कार्बन के साथ बनाओ, आयोडीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, क्लोरीन का एटम लगा हो, और इस तरीके के कंपाउंड्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड्स कहते हैं।
सिंपली कहें तो ये हाइड्रोकार्बन्स या एल्केन्स के डेरिवेटिव होते हैं, जहां पर एक हाइड्रोजन को या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को हैलोजन ग्रुप जो है वो रिप्लेस करता है। ऐसे कंपाउंड्स को हम एल्किल हैलाइड्स कहते हैं। इनका जो कॉमन नेम है वो बिल्कुल जो इस तरीके का नाम लिखा हुआ है ना एल्किल हैलाइड, ये कॉमन नेम है ऑफ एल्किल हैलाइड्स का। कॉमन नेम इसी तरीके से लिखते हैं, यानी जो एल्किल ग्रुप है उसके आगे जो भी हैलोजन लगा हुआ है उसको एज अ सफिक्स एल्किल ग्रुप के नाम के आगे लगा देना है और नाम आपको मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। ये देखिए मीथेन रहा होगा, ये CH4 रहा होगा, एक H को हटा करके एक क्लोराइड एटम आ गया तो ये क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल जो है यहाँ पर ग्रुप लगा हुआ है एल्किल ग्रुप, और क्लोराइड क्योंकि इसको बोलते हैं मतलब क्लोरीन एटम है, इसीलिए यहाँ से शब्द निकल के आया क्लोराइड, तो नाम बन गया इसका क्या, मिथाइल क्लोराइड। इसी तरीके से Br लगा हुआ है और एक 2 कार्बन की चेन के ऊपर इसका नाम हो गया, 2 कार्बन की चेन थी तो क्या बोलते हैं हम लोग, इथाइल। आपको मैंने बताया था कि कैसे जो है एल्किल ग्रुप्स बनते हैं। जो CH3 यानी मीथेन होता है उसमें से एक हाइड्रोजन निकल करके Br आ गया है, तो एक हाइड्रोजन निकलने की वजह से जो भी कुछ हमारा इथेन होता है उसमें से ANE हटा के YL जोड़ते हैं, नाम बन गया इथाइल। और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमाइड, तो नाम बन गया इथाइल ब्रोमाइड। इसी तरीके से ये आइसोप्रोपेन में से एक हाइड्रोजन को हटा करके आयोडीन लगा दिया गया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, आइसोप्रोपाइल आयोडीन, सॉरी आयोडाइड, आयोडीन नहीं आयोडाइड, ठीक। तो इस तरीके से जो है नाम जो है वो एल्किल हैलाइड्स के पुराने ज़माने में लिखे जाते थे। अब हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। अब हमने समझ लिया कि आज हमको किसके बारे में पढ़ना है, तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले IUPAC रूल्स। हम एल्कीन्स और एल्काइंस क्योंकि रूल्स एक जैसे ही हैं इसलिए इन दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, लेकिन दोनों के एग्जाम्पल्स अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो एल्कीन्स हैं या एल्काइंस हैं, इनके नाम जो है मैंने पहले कहा एल्केन्स के डेरिवेटिव्स के रूप में लिखे जाते हैं। कहा माना जाता है कि ये पहले एल्केन्स रहे होंगे, वहां से हाइड्रोजन को निकाला गया है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या मल्टी बॉन्ड जो है वो यहाँ पर डाला गया है, इसलिए इनका नाम भी जो है वो एल्केन के डेरिवेटिव्स के रूप में ही लिखते हैं हम लोग। तो रूल नंबर 1 क्या है, जो उस दिन भी था एल्केन्स के केस में भी था, सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो ढूंढेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे कि हमारे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में अगर डबल बॉन्ड्स हैं तो वो रहेगा, यानी एल्कीन के केस है तो वहाँ पे डबल बॉन्ड रहना चाहिए, एल्काइन का केस है तो वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जो है वो हमारे लॉन्गेस्ट चेन में रहना चाहिए, उसको छोड़ेंगे नहीं। जैसे कि आप, और ये जो क्या नाम है, जो भी हमारी लंबी चेन बनेगी उसी को हम लोग पैरेंट कार्बन चेन बोलेंगे और उसी के हिसाब से हम लोग नाम लिखेंगे। जैसे 2 एग्जांपल्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की सीधी चेन है, लेकिन अगर हम लोग इधर से चलें तो 1 2 3 4 5 6 7, ये एक लंबी चेन है जहाँ पे 7 कार्बन है, सीधे में 6 है, और इस तरीके से चलने पर हमको 7 कार्बन देखने को मिल रहा है। डबल बॉन्ड को लेकर के इसको छोड़ेंगे नहीं। ऐसे यहाँ पे इस एग्जांपल में देखिए, अगर हम लोग इधर चलते हैं 1 2 3 4 5 6 तो 6 ही कार्बन देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर इधर चलें 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 कार्बन देखने को मिल रहा है, यानी ये वाली चेन जो होगी हमारी लंबी होगी और इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी हमने जोड़ रखा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है वो ब्रांच जो चेन हो वही जो है हमारी लंबी चेन हो, या जो सीधी चेन हो वही लंबी चेन हो। हमको सिर्फ ये ध्यान देना है कि जितने जो हम चेन जिसको हम लंबी चेन ढूंढ रहे हैं वहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन्स जो होने चाहिए वो सबसे ज़्यादा होने चाहिए, एक साथ जुड़े होने चाहिए, कंटिन्यूअस चेन होनी चाहिए। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। अब जो हमने लंबी चेन ढूंढ ली, तो लंबी चेन ढूंढने के बाद हम लोग उसका पेरेंट नेम लिखते हैं या पेरेंट कार्बन चेन जो है उसका नाम लिखते हैं। आप इसको रफ में भी कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में बात किया था, हम रफ में कहीं लिख लें, बाद में हम ला करके एक साथ लिख सकते हैं। तो अगर एल्कीन्स है तो एल्कीन्स का नाम लिखना बहुत ही आसान है, जो कि करस्पॉन्डिंग एल्केन, अभी हमने कहा ना कि एल्केन से ही उसका नाम निकला है, तो जो करस्पॉन्डिंग एल्केन बन रहा है, जितने नंबर ऑफ कार्बन थे उसके हिसाब से नाम बन रहा था एल्केन, उसमें से ANE हटा दीजिए और उसके नाम के आगे ANE हटा करके ENE लिख दीजिए, यानी एल्केन होता है, एल्केन में से ANE यानी इस ANE को हाफ हटाइए और ENE यहाँ पर जोड़ दीजिए, तो एल्कीन्स का IUPAC नेम बन जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, एल्कीन्स बोलेंगे, ठीक है। एल्केन में से ANE हटाना, ENE जोड़ना है। जैसे इस दोनों एग्जांपल लें, यहाँ पे कुछ साइड चेन्स भी लगे हुए हैं, आगे के रूल में हम इसको पूरा करेंगे, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन थी, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 7 कार्बन के हिसाब से हेप्टेन होना चाहिए ना, तो हमने लिखा हेप्ट, ठीक। ANE हटाना है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसीलिए हम लोग ANE हटा करके हेप्टेन न लिख करके इसको क्या लिखेंगे, हेप्टीन। और यहाँ पे अच्छा, इसका भी तो अभी हमने देखा ही नहीं, तो जो एल्काइंस होती हैं वहाँ पर भी सेम इसी तरीके से नाम बनेगा, लेकिन इस बार जो है जब हम एल्केन में से ANE हटाएंगे, जब ट्रिपल बॉन्ड हो उस केस में ANE हटा करके यहाँ पे ENE लगा रहे थे डबल बॉन्ड में, तो ट्रिपल बॉन्ड में YNE लगा देंगे, ठीक। नाम बनेगा एल्केन में से ANE हटाइए
और YNE जोड़ दीजिए। सब सूत्र हैं, इसको आप याद रख सकते हैं, फॉर्मूलाज हैं। YNE यहाँ पे लिख दीजिए, नाम बन जाएगा एल्काइंस। तो एल्केन से ही एल्कीन्स और एल्काइंस डेरिवेटिव हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे भी 7 कार्बन की चेन हमको देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था, हेप्टेन होना चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया, ट्रिपल बॉन्ड हमको दिख रहा है तो हमने लिखा ही ANE हटा करके यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, इसलिए YNE लिख देंगे। तो इसका नाम बन जाएगा, इस पैरेंट चेन का नाम बनेगा हेप्टाइन। यहाँ नाम बना हेप्टीन, यहाँ बना हेप्टाइन। ये कहाँ से आए हैं, हेप्टेन से ही निकल करके आ रहे हैं। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। अब हम लोग को नंबरिंग करनी है। नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी लगा हुआ है, या अगर कोई सब्स्टिट्यूशन अगर लगेगा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी, तो उधर से हम करेंगे जिधर से वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले पड़े। जैसे कि ये आपके सामने मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस एग्जाम्पल को देखिए आप। नंबरिंग हम लोग, ये 7 नंबर की चेन है, जो ऊपर वाला ही है, जो अभी ऊपर बनाया था वही है। तो इसको अगर हम लोग देखें ध्यान से इस एग्जाम्पल को, तो हम लोगों ने इसको 7 नंबर दिया, लेकिन नंबरिंग किधर से करेंगे, सॉरी 7 कार्बन की चेन है, लेकिन नंबरिंग किधर से करें। अगर इधर से करते हैं तो नंबर पड़ता 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे हमको डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। जबकि इधर से अगर चलें हम, तो 1 2 3 दूसरे नंबर पे ही हमको डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए हम लोग जो है जब भी इस तरीके का हो, तो हम उधर से नंबरिंग करते हैं जिधर से हमें डबल बॉन्ड पास पड़े। अब जैसे इस एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है, तो ये एल्काइंस है, तो यहाँ पर हम लोग नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि पहले ही कार्बन हमको यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दिख जा रहा है। अगर हम इधर से चलते तो हमको यहाँ से आते आते चौथे नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, 2 कार्बन जो है वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। लेकिन हम जो लोवेस्ट नंबर वाला कार्बन होता है उसी को कंसीडर करते हैं कि वहीं पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन 2 छोटा होता है। इसलिए हम लोग जब इसका नाम लिखेंगे, रूल नंबर 4 में भी हम लोग नाम भी लिखना सिखाएंगे, तो एज अ प्रीफिक्स हम लोग यूज़ करते हैं जो नंबरिंग है उसको, यानी कि 2, ठीक है, 2 है और 7 कार्बन की चेन है, तो इसे हम लोग लिखेंगे 2 हेप्टीन। ठीक है, ये 2 क्या बता रहा है कि दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अभी आगे भी ऊपर भी हम लोग को ये लिखना होगा। यहाँ पर देखिए, तो इसको हम लोग चाहे तो सिंपल है, सॉरी पेंट 5 कार्बन की चेन है, तो पेंट और क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो इसलिए आइन पेंटाइन हो गया ये। लेकिन यहाँ पर पहले नंबर पे ही ट्रिपल बॉन्ड लगा है, इसीलिए इसका नाम क्या होगा, 1 पेंटाइन। ठीक, अब ऐसे ही ऊपर वालों को भी देख लिया जाए। ऊपर में तो ये तो वही एग्जाम्पल है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 हेप्टीन, और ये वाला जो है ये भी 1 2 दूसरे नंबर पे ही हमको देखने को मिल रहा है। इसका भी नाम हम क्या लिखेंगे, 2 हेप्टाइन। इसकी नंबरिंग कर लेते हैं रूल नंबर 3 के हिसाब से। ये देखिए पास पड़ रहा है, 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन है। ऐसे यहाँ पे भी हमने नंबरिंग की थी, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक, तो अभी भी इसमें सब्स्टिट्यूशन छूटा हुआ है, अभी आगे के रूल को देखेंगे तो फिर इसको भी लिख लेंगे। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 1 की सबसे लंबी चेन ढूंढिए। रूल नंबर 2 नाम लिखिए, अगर डबल बॉन्ड है तो ENE जोड़ दीजिए, ANE हटा करके। ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE जोड़ दीजिए, ANE हटा करके। एल्काइंस और एल्कीन्स का नाम बन जाएगा। इसके बाद उसकी नंबरिंग करिए। नंबरिंग करने के बाद जो नंबर है उसको आप लोग साथ में लगा करके लिख दीजिए। ये हो गया 2 हेप्टीन, ये हो गया 1 पेंटीन, और इसमें भी हमको अभी सब्स्टिट्यूशन देखने को मिल रहा है। अब इसको रूल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो रूल नंबर 4 तो लगभग मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जो पोजीशन नंबर होती है हमारे डबल बॉन्ड की या ट्रिपल बॉन्ड की, एल्कीन्स के केस में डबल बॉन्ड, एल्काइंस के केस में ट्रिपल बॉन्ड, वहाँ पर उसका नंबर जो है वो हम लोग फर्स्ट कार्बन, जो भी लोवेस्ट कार्बन पड़ रहा हो उस नंबर को लेंगे और उसको जो है अपने नाम के साथ प्रदर्शित करवाएंगे। जैसे कि यहाँ पर इस एग्जाम्पल को देखिए, तो ये 5 कार्बन की चेन थी। नंबरिंग हमने यहाँ से की क्योंकि पहले ही नंबर पे हमको डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। मैंने फिर से बता दूं आपको कि 2 कार्बन इन्वॉल्व है, हम कभी इसको 2 पेंटीन नहीं लिखेंगे। 2 पेंटीन इसलिए लिखेंगे क्योंकि जो लोवेस्ट वैल्यू होती है जिसकी वजह से डबल बॉन्ड बन रहा है, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, लोवेस्ट वैल्यू 1 और 2 में छोटा कौन है, 1 छोटा है, इसीलिए हम लोग 1 पेंटीन लिखें। अगर 2 पेंटीन लिखेंगे इसका कहने का मतलब ये हो जाएगा कि दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसलिए जो है पहले नंबर पे ही डबल बॉन्ड मिल रहा है, इसलिए पहला नंबर पे हमने लिखा 1 पेंटीन। और अगर जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, आप इधर से कर सकते हैं नंबरिंग। अगर इधर से करते तो 1 2 3 4 चौथे नंबर पे हमको मिलता है ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन अगर इधर से हम कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 1 2 3, तीसरे नंबर पे ही 3 ट्रिपल बॉन्ड मिल गया, इसलिए नंबरिंग हम इधर से करेंगे। और इधर से सबसे लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है, 3 है ना कि 4, तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा 3 हेप्ट, 7 कार्बन की चेन थी, और YNE, सॉरी ये ENE नहीं होगा, ये क्या होगा,
YNE होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये इसका नाम इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं रूल नंबर 4 के हिसाब से। अब आइए रूल नंबर 5 की बात करते हैं। अगर कोई सब्स्टिट्यूशन लगा है, जैसा कि हमने एल्केन्स के केस में भी देखा था, कोई भी सब्स्टिट्यूशन लगा है उसका हम लोग नंबरिंग करेंगे, उसका नाम लिखेंगे और उसको एज अ प्रीफिक्स जो है, मतलब आगे जो भी हमने नाम बना लिए हैं, अब उस नाम के आगे उसको लगाएंगे। और अगर एक से ज़्यादा हो सेम सब्स्टिट्यूएंट तो डाई ट्राई टेट्रा का प्रयोग करेंगे। अगर एक से ज़्यादा डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगे हो, जैसे मिथाइल भी लगा है, क्लोरो भी लगा है, इथाइल भी लगा है, तब उसका नाम जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखेंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया था। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, पहले इनका नाम लिख लेते हैं, फिर जो पीछे छूट गए हैं उनका भी नाम लिखा जाएगा। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, सबसे लंबी चेन ये सीधी वाली है, 7 कार्बन की चेन है। 7 कार्बन की चेन होने की वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा? हेप्टीन। और 21 नंबर पे लगा हुआ है, दूसरे नंबर पे लगा हुआ है, तो इसका नाम होगा 2 हेप्टीन। ठीक, अब थोड़ा सब्स्टिट्यूशन पे नजर डाल लें तो चौथे कार्बन पे हमको एक मिथाइल देखने को मिल रहा है, 5वें कार्बन पे भी हमको एक मिथाइल देखने को मिल रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि सेम सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए डाई शब्द यूज करेंगे क्योंकि 2 बार है, लेकिन दोनों की नंबरिंग भी लिखेंगे। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब नंबर्स लिखते हैं तो नंबरिंग दोनों की लिखनी होगी 4, 5, दोनों के बीच में कॉमा लगेगा, फिर डैश आता है, नाम लिखेंगे, ये क्या है? मिथाइल। और कितनी बार है? 2 बार है, तो हो जाएगा डाई मिथाइल। ठीक है, ये सही तरीका है, डाई मिथाइल। और अब जो हमारा पेरेंट नेम था वो भी हमको लिखना है, ये तो हो गया प्रीफिक्स। और पेरेंट नेम हम चाहते तो पहले लिख लेते हैं, रफ में आप लिख सकते हैं जैसा हमने पिछली बार बताया था। दूसरे नंबर पे दैट इज 2, और ये 7 कार्बन की चेन थी तो हेप्टेन हो सकता था, लेकिन ANE हटा के क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ENE लिख देंगे तो नाम बना 4,5 डाईमिथाइल 2 हेप्टेन। अब इसी तरीके से इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पर भी हमने देखा कि बहुत सारी लंबी सारी चेन बन सकती है। तो ये वाली चेन हमारी सबसे लंबी है, 8 कार्बन की ये चेन बन रही है, और 8 कार्बन की चेन के साथ 6वें नंबर पे और दूसरे नंबर पे हमको फिर से यहाँ पे 2 बार मिथाइल देखने को मिल रहा है। तो हम इसमें लिखेंगे 2,6 डाई मिथाइल, 2,6 डाई मिथाइल। ठीक है, और 8 कार्बन की चेन थी और ये तीसरे नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। तो ट्रिपल बॉन्ड की संख्या दिखाइए 3, जैसे कि तीसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 3, और ऑक्टेन होता है ये, लेकिन ANE हटा के क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है YNE लगाएंगे, हम नाम बनेगा 2,6 डाईमिथाइल 3 ऑक्टाइन। ठीक, इसी तरीके से इस एग्जाम्पल को देखिए, ये थोड़ा सा और बड़ा दिख रहा है, इतना खतरनाक सा दिख रहा है, लेकिन नाम बिल्कुल हम अपने रूल से चले तो सबसे लंबी चेन कौन सी होगी? ये वाली। आप इधर से भी गिन के देख सकते हैं, ये भी सेम होगी, नाम देखिए दोनों तरफ से सेम बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, लेकिन नंबरिंग उधर से हम करेंगे जिधर से हमको ये यहाँ पे जो डबल बॉन्ड दिख रहा है वो पास पड़े, और इधर से नंबरिंग करेंगे तो आपको चौथे कार्बन पे ही डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा और तीसरे नंबर पे एक और सब्स्टिट्यूशन मिल रहा है। तो इसलिए नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे? ऐसे करेंगे। 10 कार्बन की चेन है, 8वें नंबर पे हमको 2 कार्बन की चेन दिखाई दे रही है जो कि एज अ सब्स्टिट्यूएंट होगी, यानी कि इथाइल चेन है ये, और दूसरे कार्बन पे हमको मिथाइल देखने को मिल रहा है। तो नाम E पहले आता है और M बाद में आता है ABCD के हिसाब से। तो ये हम पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल को लिखेंगे। तो इथाइल की पोजीशन लिखिए 8 और एन होना चाहिए, ANE हटा करके क्योंकि एक हेडोन नहीं है, YL लगाएंगे जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। इट इज़ 8 इथाइल। ठीक है, उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है तो नाम लिखेंगे 3 मिथाइल। और अब सब्स्टिट्यूशन ये डबल बॉन्ड का अगर हम लोग नाम लिखें तो क्या होगा? जो पेरेंट नेम है हम अलग लिख सकते थे, दैट इज़ 4, और ये 10 कार्बन की चेन है तो इसका नाम होगा डेक। एन हो सकता था लेकिन क्योंकि डबल बॉन्ड है इसलिए डेकीन। ठीक है भाई, तो नाम हो गया 8 इथाइल 3 मिथाइल 4 डेकीन। तो ये इस तरीके से हम लोग जो है नाम लिखते हैं हमारे जो भी एल्कीन्स या एल्काइंस होंगे। और जो ये थे हमारे छोटे वाले पुराने वाले हमारे जो एग्जाम्पल्स थे, जैसे कि ये दोनों एग्जाम्पल जो थे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5वें नंबर पे मिथाइल छूटा हुआ है तो हम यहाँ पर सिंपली क्या लिख देंगे? 5 मिथाइल, इसका भी नाम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीसरे नंबर पे हमको इथाइल चेन देखने को मिल रही है तो इसका भी नाम हम लोग लिख लें, दैट इज़ 3 इथाइल 1 पेंटीन। ये नाम इसका भी कंप्लीट हो गया, पेंटाइन और क्या नाम है ये जो हम लोग ऊपर छूट गए थे इनका भी नाम लिखें तो ये तो सेम ही था हमारा। इट इज़ 5वें नंबर पे यहाँ पे हमको मिथाइल ग्रुप देखने को मिल रहा है 5 मिथाइल 2 हेप्टीन, और यहाँ पे 5वें नंबर पे यहाँ पे भी मिथाइल देखने को मिल रहा है तो इसका नाम हो जाएगा 5 मिथाइल
2 हेप्टाइन, और ये दोनों जो हैं हमारे ये एग्जांपल्स के नाम भी पूरे हो गए। तो इस तरीके के ढेर सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, उन सबको लिख सकते हैं। कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो है वो एक से ज़्यादा बार आते हैं। तो अगर 2 बार आते हैं, आपके सिलेबस में सेकेंड यूनिट में है क्या नाम है, कंजुगेटेड डाइन्स, तो हम लोग कहेंगे कि एल्कीन्स जो होती हैं जहाँ पे जो दो डबल बॉन्ड्स हों तो उनका नाम जो है वो एल्का डाइईन्स बनता है। कैसे नाम बनता है? जो भी करस्पॉन्डिंग एल्केन हो उस एल्केन में से सिर्फ एन ही हटाएंगे, एज को छोड़ देंगे। अगर 2 हो, 3 हो, 4 हो तो एन ही हटा करके 2 हैं तो डाईईन्स, 3 होते तो ट्राईईन्स जोड़ देते हैं, ठीक है। और उनकी पोजीशन नंबर साथ में करके लिख देते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखिए 5 कार्बन की चेन है और पहले नंबर पे और तीसरे नंबर पे नंबरिंग इधर से कर रहे हैं क्योंकि इधर से पहले नंबर पे ही पड़ जा रहा है, इधर से करते तो दूसरे नंबर पे हमको देखने को मिलता है, तो नंबरिंग हमने इधर से की। तो पहले पे और तीसरे पे 2 बार जो है डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, तो नंबरिंग करिए पहले 1 और 3, ठीक है, 1 3। अब नाम कैसे लिखेंगे? क्योंकि ये 5 कार्बन की चेन है, हमने कहा कि पेंटेन जैसे बनता था तो वही लिखिए, पेंट, और ANE में से ए को रहने दीजिए, NE को हटा दीजिए, और क्योंकि 2 बार है इसीलिए क्या लिखेंगे, डाईईन। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए ये 4 कार्बन की चेन है और पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है, तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो इसे लिखेंगे 1 3, क्योंकि 4 कार्बन है तो नाम बनता ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में से ब्यूटा रहने देते हैं, एनई को हटा देते हैं और डाईईन जोड़ देते हैं, नाम बन गया ब्यूटा डाईईन, ठीक। तो ये इस तरीके से हम लोग अगर डबल बॉन्ड्स 2 बार हों तो नाम लिख सकते हैं। एल्काइंस की बात करें अगर, जहां पर ऐसा एल्काइंस के साथ भी हो सकता है जिसको एल्का डाईआइंस बोलेंगे, सेम ऐसे ही जैसे अभी हमने कहा। तो ANE में से क्या करेंगे, NE को हटाएंगे और A को रहने देंगे यहाँ पे, और डाई आइन लिखेंगे क्योंकि 2 बार है, 3 बार होता तो ट्राई आइन लिखते, 4 बार होता तो टेट्राइन लिखते। तो एल्का डाई आइंस जो है बनता है एल्काइंस के नाम में अगर 2 डबल बॉन्ड हमको देखने को मिले। जैसे इस एग्जांपल में देखिए 4 कार्बन की चेन है, पहले और तीसरे कार्बन पे हमको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 1 3, और नाम क्या बनेगा, यहाँ पर भी ब्यूटा बनना चाहिए ब्यूटेन में से, और एनी हटा करके YNE लिखना है, लेकिन 2 बार है तो इसे लिखेंगे डाई YNE, नाम बना ब्यूटाडाइन। और इस तरीके से यहाँ पर देखिए पहले और तीसरे कार्बन पे हमको देखने को मिल रहा है 6 कार्बन की चेन है, पहले पे और तीसरे पे देखने को मिल रहा है क्या, ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, नाम बनेगा हेक्सा डाई आइन, ठीक। तो ये आप रूल्स को बिल्कुल भी मिस मत करिए, ये रूल्स जो हैं वो हमको नाम लिखने का पूरा तरीका बता देते हैं, और रूल्स के हिसाब से चलने का यही तरीका है। जैसे हमने पिछली बार बताया था, रफ में आप सब कुछ लिखते चले जाइए, बाद में सारा उठा करके एक साथ अरेंज कर दीजिए, आपका नाम बिल्कुल सही हो जाएगा। आज अब तीसरे जो हमारा आज का कंपाउंड है या जो क्लास है दैट इज एल्किल हैलाइड, उसका नाम लिखना सीखते हैं। एल्किल हैलाइड को भी हम लोग एल्केन्स के डेरिवेटिव्स के रूप में लिख सकते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हम लोग एल्केन का जब नाम लिख रहे थे तो हमने आपको एल्किल हैलाइड का नाम लिखना वहाँ पे सिखा दिया था, बिल्कुल वही रूल रहेगा, कोई नहीं बदलेगा। जैसा एल्केन वाला रूल था वैसे ही सबसे लंबे हम लोग पहले चेन ढूंढेंगे, उस लंबी चेन में जो पेरेंट चेन बनी हमारी एल्केन की, नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से उसका नाम लिख देंगे कि वो नाम क्या बनेगा। जैसे इस एग्जांपल में देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है यहाँ पे, तो 5 कार्बन के हिसाब से नाम क्या बनता भैया, पेंट, और उसमें ANE जोड़ दीजिए, नाम बन गया पेंटेन। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है तो नाम बनेगा हेक्स, 6 कार्बन मतलब हेक्स, और ANE जोड़ दिया, नाम बन गया हेक्सेन। तो जो पेरेंट चेन है उसका नाम हम लोगों ने क्या कर लिया, पहले लिख लिया। इसके बाद इस चेन की हम लोग नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग हम लोग वहाँ से करते हैं जिधर से जो वहाँ पे हेलोजन ग्रुप जो जुड़ा हुआ है उधर की नंबरिंग सबसे कम आए, या वो पहले पड़ जाए, या फिर उस कार्बन पे स्मॉलेस्ट वैल्यू या लोएस्ट वैल्यू उसको प्राप्त हो, ठीक। तो जैसे इस एग्जांपल में अगर हम लोग को नंबरिंग करनी हो तो हम किधर से करेंगे, इधर से करेंगे, क्योंकि इधर से दूसरे नंबर पे ही हमको ये Cl देखने को मिल जाए। तो 1 2 3 4 5 हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे। इस पे करेंगे तो भैया बहुत ही सिंपल हो गया, क्योंकि ये पहले ही कार्बन पे क्लोरो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 इधर से नंबरिंग हम लोग कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे एग्जांपल, जो ये एग्जांपल है आप देखिए दूसरे कार्बन पे Br लगा हुआ था, इसलिए हमने यहाँ से नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की चेन थी। और इधर से जब करेंगे, इधर से करते तो दूर पड़ता आई, लेकिन इधर से किया तो तीसरे नंबर में मिल गया, तो इसलिए नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन की चेन है, ठीक। तो ये रूल नंबर 3 हो गया। पहले सबसे लंबी चेन ढूंढिए, उसके बाद उस चेन का पेरेंट नेम लिख दीजिए, इसके बाद रूल नंबर 3 के हिसाब से उसकी नंबरिंग कर लीजिए। चाहे आप रूल नंबर 3 को पहले भी कर सकते हैं, नंबरिंग करके फिर नाम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद रूल नंबर 4 प्रीफिक्स करिए। प्रीफिक्स में नाम लिखिए जो हेलोजन ग्रुप है उसको उसकी पोजीशन के साथ, और जो हेलोजन्स के नाम होंगे मैंने पिछली बार भी बताया था, अगर Br है तो ब्रोमो, I है तो आइडो, Cl है तो जो है क्लोरो,
और F है तो फ्लोरो, ये हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। इसकी पोजीशन नंबर के साथ लिख दीजिए, नाम बन जाएगा। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे तो लिख ही लिया था, दूसरे नंबर पे क्लोरो हमको दिख रहा है तो हम लोग लिख देंगे 2 क्लोरो, नाम बन गया 2 क्लोरोपेंटेन, ये इसका नाम है इस कंपाउंड का। इसको देखिए यहाँ पे पहले नंबर पे क्लोरो लगा है तो इसका नाम लिखेंगे 1 क्लोरो, 1 क्लोरो हेक्सेन, ये इसका नाम कंप्लीट हो गया। अब इसको देखिए, ये जो एग्जांपल था दूसरे नंबर पे ब्रोमीन लगा हुआ था तो नाम लिखेंगे 2 ब्रोमो और 6 कार्बन की चेन थी तो हेक्सेन। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर भी 7 कार्बन की चेन है तो हम लोग लिख सकते हैं, पहले रूल के हिसाब से हेप्टेन लिख लिया हमने, और यहाँ पे तीसरे नंबर पे आई लगा हुआ है तो 3 आइडो हेप्टेन, ये इसका नाम हो गया। तो इस तरीके से नाम हम लोग लिखते चले जाते हैं। अगर कोई और सब्स्टिट्यूशन लगे, जो रूल हमने बार बार पढ़ रखा है, अगर इसके अलावा भी सब्स्टिट्यूशन लगे हुए हैं, एक से ज़्यादा लगे हुए हैं तो डाई टाई टेट्रा लगा लीजिए। अगर सेम है, डिफरेंट है तो उन सब का नंबरिंग करनी है, उन सब का नाम लिखना है और उनको प्रीफिक्स यानी कि आगे लगाते चले जाना है इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जैसे कि ये सब एग्जांपल्स आपके सामने, इन सब के नाम अगर आपने लिख लिए तो आपका ये जो है प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी। तो देखिए 6 कार्बन की चेन थी, नंबरिंग हमने उधर से की जिधर से सब्स्टिट्यूशन पहले पड़ रहा है, इससे पहले ही कार्बन सब्स्टिट्यूशन दिख गया। सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ ये देखिए 6 कार्बन की चेन थी तो हमने पहले तो हम लोग लिख लें हेक्स, ठीक है, 6 कार्बन मतलब हेक्स और ANE लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, तो हेक्सेन हो गया। अब इसके आगे जो है सारे प्रीफिक्स लगाते चले जाइएगा। देखिए क्या क्या लगा है, चौथे नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा है, दूसरे पे ब्रोमो लगा है, पहले पे क्लोरो लगा है। तो ABCD में B पहले आता है, C बाद में आता है और मिथाइल M जो है उसके बाद आता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ब्रोमो, तो लिख दीजिए 2 ब्रोमो, फिर उसके बाद C आता है यानी क्लोरो में का C जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से फिर इसके बाद आएगा, तो लिखिएगा 1 क्लोरो, और उसके बाद जो है हमारे चौथे नंबर में मिथाइल है तो 4 मिथाइल। ठीक है, तो ये नाम बन जाएगा 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, साफ नहीं लिख पाया मैं, लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे कि कैसा लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर इसको ध्यान से देखिए तो इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका यही मैंने बोला था कि रफ पे आप लिख लो तो एक लाइन में बाद में उठा के लिख लीजिएगा। तो हम लोग रफ में अब लिखते चल रहे हैं, साथ साथ आप लिख सकते हैं। 6 कार्बन की चेन है, हेक्सेन लिख लीजिए, अलग लिख लीजिए। 5वें नंबर पे मिथाइल है, चौथे नंबर पे क्लोरो है, तीसरे नंबर पे ब्लोरो है, दूसरे नंबर पे ब्रोमो है और दूसरे नंबर पे क्या है, यहाँ पर क्लोरो दिख रहा है। तो B सबसे पहले आता है तो नाम लिखिए 3 ब्रोमो, पोजीशन के साथ लिखते चले जाइए। उसके बाद दूसरे और चौथे दोनों पे क्लोरो दिख रहा है तो लिखेंगे 2 4, डाई शब्द का प्रयोग होगा क्योंकि 2 बार आया है, डाई क्लोरो। 5वें नंबर पे मिथाइल है तो लिख लीजिए 5 मिथाइल, और 6 कार्बन की चेन थी तो 6 कार्बन के हिसाब से इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। ठीक, तो ये इस तरीके से आप लोग इसका नाम लिख सकते हैं, और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। एक एग्जांपल ये भी बड़ा अच्छा है, यहाँ पे देखिए नंबरिंग इधर से की क्योंकि पहले नंबर पे ही ब्रोमो है तो पहले पे ब्रोमो है, दूसरे पे मिथाइल है, चौथे पे 2 बार क्लोरो लगा हुआ है। ठीक है, तो अब अगर एक ही कार्बन पे 2 बार लगाओ तो दोनों बार हम 2 बार नंबरिंग लिखते हैं, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो क्योंकि B पहले आता है, 1 ब्रोमो, इसके बाद 4 2 बार है तो लिखिएगा 4 4, 2 बार दोनों बार लिखेंगे, ये चीज़ याद रखना है। ये एग्जांपल हमने पिछली बार नहीं लिया था इस तरीके का, ये आप याद रखिएगा, दोनों बार लिखेंगे। 4 4 क्योंकि 2 बार है इसीलिए डाई क्लोरो, और इसके बाद M आता है तो इसका नंबरिंग डालिए 2 मिथाइल, और 6 कार्बन की चेन है तो हेक्सेन। ठीक, तो इस तरीके से आप इसका नाम लिख सकते हैं। तो ये थे आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पे हम लोगों ने एल्कीन्स और एल्काइंस और एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, उनके कॉमन नेम किस प्रकार से लिखे जाते हैं, और उनके IUPAC रूल्स को IUPAC नाम लिखने के उनके रूल्स क्या हैं, सिस्टमेटिक नेम किस तरीके से लाते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। मैंने कोशिश की है कि कोई गलती ना करूँ, बट जल्दी में क्योंकि वीडियो बनाने में ध्यान मेरा ज़्यादा था तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि कोई गलती ना हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई आपसे गलती ना हो तो इसके लिए हम लोग रफ का प्रयोग कर सकते हैं और आराम से इसको लिख सकते हैं। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब हम एक साथ लिखने की कोशिश करें। तो ये 3 डिफरेंट क्लास थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, जिनका नाम लिखने का तरीका मैंने आपको बताया। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार फिर से मैं बता दूं, ये कहीं पर भी आपको ये रूल्स वगैरह लिखने के लिए नहीं आता है, सिर्फ आपको नाम लिखने के लिए आता है। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको ये रूल्स जो है वो रटते चले जाएंगे। इनको रटने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, इनको समझ करके केवल इनको आत्मसात करने की ज़रूरत है। और जब आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने एग्जाम्पल्स आप लगाओगे, उतनी जल्दी आपको ये याद हो जाएगा। और जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर में मास्टर हो जाते हैं
तो फिर आगे की पढ़ाई और आसान आपके लिए हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।